गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। गाय भी गई और अब वो भी गया। गांव में गाय नहीं बिकेगी। हमारी सूरत में हमने कभी गाय को यहाँ पे कष्ट नहीं किया। इस देश में औरतें सेफ नहीं हैं, लेकिन गाय ज़्यादा सेफ है। ये अपनी गौ माता की रक्षा के लिए निकलते हैं जी। हम रात को हम अपनी गौ माता को बचाना चाहते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। 50-year-old Pehlu Khan was among the other 15 men who were beaten up while transporting cows in vehicles on the Behror highway in the district. They repeatedly and reportedly produced documents to show they had bought the cows from a livestock fair in Jaipur. They were dragged out of their pickup truck and beaten. जी हम जयपुर से 2 गाय खरीद के ला रहे दुधारू। 4-4, 5-5 दिन की ब्याई थी। हम जयपुर से रवाना कटवाए हमने नगर निगम का, और 45,000 रुपये में हमने खरीदी थी। उधर से 500 रुपया को उधर पर्ची के दिए, हुलिया के सरकारी मेला था ना, उधर से हम कटवा के चल दिए। यानी कि 3-3:30 बजे हम चल दिए। 6-1 बजे सीख हम आ गए बहरोड पे 2-3 मोटरसाइकिलों पे आया। उसने कही गाड़ी रोको, हमने उन गाड़ी रोक दी। हमने कहे भाई हम जयपुर से आए, हम पे मेले की गाँ हर दुधारू गाँ हर ताज़ा ब्याइयाँ। उसने कही हम नहीं मेले जानता, नहीं हम ताज़ा गा जानते, हम तो सिख सेना वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, हम किसी कुछ नहीं मानता। हमने उनने हुलिया दिखाया, हुलिया हाथ में लेकर फाड़ कर फेंक दिया। एक को उतारा, सब उनको पीटते गए, गिरते गए, पीटते गए गए। जो हमारा पापा हो जो उसको उतारा, उसको फुटबॉल नहीं होती है सड़क पे, उसको उठा के उसमें दे को मारा। उस 3-4 बंदों ने 4 नूस इदबिस उठा कर इधर को बट फुटबॉल में दे को मारा। यानी कि हमारे पापा की तो उधर ही हालत ख़राब ही। हम इधर खून जा रहा है नाक में से, पेट में ब्लड जम गया, उसकी 12 पसली टूट गई थी। उसके तो भाई ये बनस पूरा बैठ कर था इधर से। हमने भी देख ले तो हम का सुबाप कहेंगे, हमारो भी तो बाप हो वाले पढ़ो तो कुछ आड़े। अरे बेटा मैं तो 10 साल को तो बूढ़ी बाड़ी है तो सुबाप तेरा तो, और हम तो दे हम कस के गले लगा 8 बहन भाई हैं हम। बेटा मेरा मैं तो जमावे बाहर सो भी जमनो हो छो मैं। ये नहीं देखा ये काटने वाले हैं या पालने वाले। जो ये देखता तो हो सकता है कि ये नहीं होता जो आज हो गया। जो वो लोग हमसे पूछ लेते, ये गाय देख लेते, जो ये हुआ है भाई काटने वाले की तो गाय अलग दिखती है और पालने वाले की अलग दिखती है। तो उन लोगों ने हमें कुछ नहीं पूछा। तो हमारा जो अब्बा था उनने खूब
कहा था, बोला था, पर कोई सुनने वाला हूँ है ही नहीं। इतना मारा उनको बेसुध कर दे, हम तो बेसुध कर दे। जो किसी ने नो भी हाथ भी हिला दे उसमें 5 ठोकर बेबात मार रहे हैं। कुछ मम्मी की और दादी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है आके मम्मी तो घर से बाहर नहीं जाते ही नहीं, डॉक्टर बुला के ही नहीं आके ग्लूकोज चढ़वा देता हूँ। और दादी को कई बार पुराना दिखा के लाया, कई बार ही। अब तो बस भाई अब तो बुरी हालत था, ऐसी हालत चल रही है अब तो बस। अब मम्मी इसी तरीका से रात दिन टेंशन करती है, अब कैसे करूँगी। अब तो त्योहार ऊपर वालों को ही ना रहे हो, कहाँ करूँगी। अब और या ये कहता हाँ कि भैया अल्लाह ही करेगा, जो भी कुछ करेगा ऊपर वालों करेगा, ऊपर वालों करेगा। या ये समझौती करता हाँ, क्या करा फिर, मरो तो ना जाओ। था जैसे अब रमज़ान आ रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से उसने 2 गाय ली थी। एक का दूध घर रख लेंगे, एक का दूध बेच देंगे, उससे हमारा घर का खर्चा भी चल जाएगा और हमारे घर भी दूध भी हो जाएगा और इससे हमारा पालन बढ़िया परिवार का हो जाएगा। अब जी क्या करें, गाय भी गई और अब्बू भी गया, अब क्या बचा है? अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। अल्लाह ही जाने कैसे होएगा, जाने अब तो अल्लाह ही जाने कैसे होएगा। अब कोई कमाने वाला तो कोई रही ना, ऊपर वाला तो कोई है नहीं, अब तो अल्लाह जाने। अब ना समझो सब, ये कोई समझदार ना है। हर 2 बच्चा बिना शादी रह रहा है, ये कोई समझदार ना है। वही वो पहलू खान गाय ला रहा, वो हमको दूध बेचे, उसको रिकॉर्ड हमारे पास देख लो। हमारी बही में कम से कम 10 साल तक, सूर आज तक देख लो, 10 साल से लेकर अब तक देख लो। हमारी बही में पूरा रिकॉर्ड देखो, पहलू को, इरशाद को, पहलू को और अजमत खान को, सबको रिकॉर्ड हमारे पास है। बहुत बुरा हुआ जी हमारे लिए। गांव में कभी ऐसा कोई नहीं हुआ केक काटने के लिए या वैसे सब। मैं दूध का काम करता हूँ, मेरे दोस्त है जी, तो हमेशा मैं ही जाता हूँ उनके घर दूध लेने। कभी नहीं हमने ऐसा देखा। अभी भी बन रही है शायद 2-3 गाय, तो कभी ऐसा हुआ नहीं मैम, पर एक्चुअली बहुत बुरा हुआ। पहले से ही 60-60, 70-70, 80-80 गाय राखे थे। 100-100 गाय ने राखे कितने पहले तो। 4-4 बैल जो हर जो तक रहे, ट्रैक्टर चल गए नहीं। हमारे जो है पशु ज़्यादा रहते थे, अब ना अब और ख़त्म हो जाएंगे जी, अब और ख़त्म हो जाएंगे। मुसलमान रखेगा ही नहीं, क्या करेगा रख। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेर चल दे, यहाँ पकड़ लेंगे, चिलावली पकड़ लेंगे। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पड़ रही है, डेही से निकाल के लेर जा और चिलावली पकड़ लेंगे। बताओ, जब चिलावली पकड़ी जा रही है तो हम कहाँ करें फिर वक्त। 20-20, 18-18 किलो दूध की पशु रहते थे हमारे पे। एक पशु दूध बाल्टी भर के दूध देता था। बढ़िया चारा खवाते हम, ऐसे ना है जिन की तरह थोड़े ही हैं। ये कहा पशुपालन करा, पशुपालन तो हम करा। ये हम सु तस्कर कहने लग गए कि ये तो गौ तस्कर। कभी भी नहीं हुआ ऐसा जैसे अब के या बीजेपी सरकार में हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। अपनी ज़िंदगी में ही ना देखा जी ये धंधा। बहुत अच्छा गुजारा होता था, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल हमारे जो है फांसी लगा दी। यूपी में ऐसे ही लगा रखी है, भैंसों पे भी जूत बजा रखा है यूपी में योगी ने। अब बताओ, यूपी में जब योगी ने भैंसों पे ही जूत बजा रखा है तो हमारे पे ऊपर तो गाय पे ही तो बाज रहा है। 20,000 रुपया की और भैंस 80-90,000 रुपया की। तो गौ इसलिए लावा के दूध पी रहे हैं अपने, जब टाइम पास करने के लिए। दूध महंगा न रहे थे ज़्यादा, बिक्री में भी कम बिके, घर में खाने के काम आवे ज़्यादा।
दूध पीने को आखिलारेगा इन पे वो साबुत हो मेरे सलारे कल धुआ काटने के लिए ना ला रहे दूध पीने के लिए नाम है गाय एक उसमें पान से गाय रह गई। अब ये रमजान जो आ रहे हैं जो महीना चल रहा है जो रमजान का इसीलिए दूध पीने के लिए दही जमाने के लिए एक दो महीने पहले बस एक दो महीना पहले लिए कोई किसी को दे दे कोई किसी को दे दे बस ऐसे ला रहे थे इनको वो वहाँ पे बहरोड में पकड़ा गया तुम्हारे रोड में आके मारे गए आम दुनिया के आगे बेइज्जती हुई है रोड पे पटक के मारे गए और उसको लड़के मारे गए और भी हैं 5-6 बालक हुए भी मारे गए। अगर जो सरकार दाव दे रहे तो ये बात ही नहीं बना। सरकार दाव देती तो हम हिंदू मुसलमान एक माँ बाप वहाँ कोई अलग अलग माँ के ना हम वे हिंदू रहेंगे हम मुसलमान तो ये काम पहले भी तो बचते ही सरकार अब ना पर अब फकस है हिंदू मुसलमान न दूध पीने के लिए न रखने के लिए किस चीज़ के लिए बनाएगा ये बता दे तो सरकार काई चीज़ लो बनाई न गा दूध पीन लो न राखन लो न पालन लो काई चीज़ लो कोई इंसान तो देगी नहीं दूध ही तो दे के वैसे राखी जाए पालन लो। अभी वो मुलजिम पकड़े ना जो बेचारे मारे हमारे गांव के अब तक मुलजिम हाजिर नहीं हुए यहाँ तो फिर क्या है बताओ हमारा क्या है मारो 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 फिर वो आज तक हाजिर ना हो। ऐसे जी हमारे जमींदार आदमी हैं हम अपनों गुजारे के लिए खेती बाड़ी भी करते हैं खेती बाड़ी भी करते हैं और पशु भी पालते हैं अपने बाड़कन के लिए पशु भी पालते हैं लेकिन बात ऐसी है कि हमारी कोई वो औकात नहीं है ना ये लोग समझ रहे हमारी औकात ऐसा नहीं क्योंकि बुराई का जो झंडा है ना इनने अच्छे उठा रखो है वह बजरंग दंग वाले बना रखे हैं जो वह लूट रहे हैं और पैसा न छीन रहे हैं मांस मार दे कुछ ना हो कैसे कैसे रोक हो ये बात सिर्फ एक हमारी कौम के साथ कर रहा है ऐसे हिंदू कोई गाय ला रहा तो आज कुछ ना कहे 10,000 रुपये देते गौ माता चाह कैसे लिया दूध की भी ना चाह कैसे लिया पहले दूध की ला रहा 16 17 किलो दूध उनके नीचे वो जब उन्होंने दे दे भिड़ते ही 10,000 20,000 जब तो उनकी बहन गई और ना तो मारो गए पहलू आई दाग में सरकार तहारी सब कुछ तहारी आज तक कोई सरकार को आदमी ही ना आया पहलू कहीं क्या करें बताओ पंचायत जो पहलू के घर पे कोई एक पुलिस को एक भी सिपाही आया होगा कोई नहीं आया हम तो एक अपने इलाके की पूरे हिंदुस्तान की एकता चाहते हैं कि हम एक मिलकर हैं और कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन ये दूसरी बात कर रहे हैं झूठ पे जोर दे रहे हैं ये अब आप देख लो या गांव में जाकर कितनी गाय ये कट रही हैं कि दूध के लिए
You see, this cow-related violence has increased. It's a social phenomenon which was never seen before. And this has been there since 2014 when Narendra Modi came to power. Now this state is silent because it is supporting this kind of activity. See, this Gauraksha is being supported by the state either covertly or overtly, and it is caused to instill fear in the people. गौ के नाम पर ये कार्य कर रहे हैं तो उनको हमको छांटना पड़ेगा, उनको छांट कर उनको सजा देनी पड़ेगी। जो ऐसे केस में पकड़े जाते हैं, यदि कोई उनको सपोर्ट करता है तो सरकार का कर्तव्य है कि उनको सामने लाएं और लॉ अपना काम करे। और लॉ अपना काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद आप सीधी तरह से गौरक्षकों को बदनाम कर देगी। देखिए, एक व्यक्ति बात मान के चलिए कि सामने वाला गाय का मांस खा रहा है, जो गो रक्षा कर रहा है वो गुंडा हो गया, गाय का मांस खाने वाला कौन? This Yogi Adityanath made a demand 2 years ago, and somebody else from Gujarat or somewhere has made a demand recently that cow should become Rashtramata. I think the Rashtrapita must be turning in grave. हमारे गुरुजी हैं, उनसे भेंट हुई थी एक शादी में, उन्होंने हमें बताया। उस दिन से हम उनसे के साथ जुड़े। रात को नाके पे जाने के बाद हमें पता चला कि कैसे तस्कर आते हैं और गौ माता को उठा कर ले जा रहे हैं। उसी दिन से हम इस लाइन में लग गए और गुरुजी के साथ कार्य करने लगे। सारी घटना याद है क्योंकि हमारे साथ जो भी घटना हुई आज तक उसमें फायरिंग हुई है, कम से कम 1 घंटा फायरिंग हुई है। 2 बार जो हमारे प्रधान जी उनको 2 बार गोली भी लगी है। गोली तो लग सकती है लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं वो एक धार्मिक कार्य है, हमारे धर्म का कार्य, और धर्म के लिए प्राण देना कोई बड़ी बात नहीं है। गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। मार पिटाई भी, किसी की जान लेनी है वो भी देंगे और अपनी देनी पड़े तो वो भी देंगे। कभी गौशाला में रहना हो जाता है जी, कभी सभी को जाना पड़ सकता है। जैसे 2-4 बंदे तो यहाँ रहते हैं, लगभग 7 या 8 या 10 के लगभग जाते हैं जी रात को नाके पे, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आती है। सबसे पहले तो जी गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए। ये हिंदुओं की शुरू से मान्यता रही है कि गाय हमारी माता है, देवी देवता पूजते आए हैं जी से। हिंदुओं की प्रथम पूजनीय है जी ये वो माता, इसलिए बनाना चाहिए जी इनको। जब हिंदू से पूजते हैं तो दूसरे धर्म के लोग इसे काटते क्यों? फिर सभी ने पूजना चाहिए जिसको पूजना चाहिए। नहीं जी, हम पूजते हैं, वो हमारे देश में रह रहे हैं। उनका देश नहीं है। उनका देश कैसे हुआ जी? मुसलमानों का देश नहीं है तो आज, लेकिन निभा तो नहीं रहे वो बड़े हिंदू तो अपना। क्या कह रहे? हिंदू तो निभा रहे अपना, वो हिंदुस्तान में रह के हिंदू तो निभा रहे अपना। आपको ये नहीं लगता कि सारी पॉलिटिक्स है? कुछ हद तक पॉलिटिक्स भी है जी, ये नहीं भाई बिल्कुल, कुछ हद तक पॉलिटिक्स भी है। चलती है जी, हमारे साथ ही रहेगी पुलिस जब तक हम नाके पे रहेंगे। सुबह तक रहे या अगले दिन तक रहे तो हमारे साथ रहेगी पुलिस।
शिफ्ट चेंज हो जाती है। शिफ्ट चेंज हो जाएगी तो फिर दूसरे आ जाएंगे इनसे अलग। तो जब पुलिस करती है इस तरह से तो आप लोग की क्या जरूरत है? आप लोग की जाने की क्या जरूरत है? कभी कभी पुलिस ऐसी जगह नहीं होती जहाँ से तस्कर गाय उठा लेते हैं। हर जगह तो पुलिस जा नहीं सकती, हर जगह हम नहीं जा सकते। आउट एरिया से ज़्यादातर गाय उठाते हैं वो। टोल टैक्स पे आ जाओ जी, कितनी देर में आ जाएंगे? आ जाओ जी, टोल टैक्स पे आ जाओ। आप करनाल तय जो पानीपत साइड हुआ है, जहाँ तक आपका एरिया है ना वहाँ खड़े हो जाओ, हम वहाँ हो जाते हैं, दस्त मारे आते हैं, फिर आप वापसी यहाँ मिल जाना, ऐसे कर लो। और जाना चाहो तो जा सकते हो, चौक को मिल जाओगे। हाँ ठीक है जी। और साथ चलना चाहो तो साथ चल पड़ो, मर्जी आप। हम कहोगे हम तो तरह नहीं चलने को तो चल पड़ो, मुनक जा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। 1-1 मिनट की खबर होती है जी पुलिस को। जहाँ से गाय की सूचना मिली कि वहाँ से गाय उठाई, हमारे लड़कों ने सूचना दी, उसी टाइम सबसे पहले कंट्रोल रूम में बीटी करते हैं 100 नंबर पे, उसके बाद काउ स्टाफ को, और फिर उनके पीछे लगते हैं। आपको सूचना कौन देता है? हमारी टीम में बनी हुई है जी, गांव-गांव में लड़के हैं अपने जो गौरक्षा दल से जुड़े हुए हैं, जो नेक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं गौ माता की। कई बार 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं दूसरे लोग, फिर कंट्रोल रूम से हमारे पास फ़ोन आता है, पुलिस हमारे पास फ़ोन करती है, पुलिस का या काउ स्टाफ हमारे पास फ़ोन करेगा, वहाँ से गाय उठाई भाई, अपने संपर्क को पूरे को घुमाओ, फिर हम पूरी टीमों को अलर्ट कर देते हैं। पूरी टीमों को अलर्ट कर देते हैं तभी उसी टाइम पूरी रात को, तभी हमारे बहुत कम होता है चांस, पर हो जाता है कई बार। सूचना तो लगभग जी वो है ना 11-12 बजे के आसपास उठाते हैं। जैसे गांव में नाके लगते हैं ना, टीम में होती है, बंदे कहीं से भी रात के समय पिकअप की पहचान होती है, जो तस्करी में पिकअप चलती है ना उसकी पहचान होती है। वो जिस एरिया में दिख जाएगी ना, भाई हमारे एरिया में वो पिकअप आई है तस्करों की, वही बंदे फ़ोन करने लग जाएंगे, पिकअप अभी इस एरिया में है और आप हमारी लाइन पर ही हो, तो जी हम उसकी लाइन पर रहते हैं। और जैसे हमें सूचना मिल जाती है पिकअप गाय लोड करने की तैयारी में है या इधर उधर चक्कर काट रही है, तो हम उसी समय के हिसाब से मोर्चा संभाल लेते हैं जी। हमारे मुझे ऐसे पता नहीं क्या हुआ कि वो हमारे सामने आ जाए एक बार, मतलब कोई ऐसा वाक़या बीता नहीं है जी, अगर जो हमारा आमना सामना हो जाए। हम तो ये कहते हैं जिस दिन ऐसा गौ माता की मेहर रही ना, हमारा आमना सामना जिस दिन भी हो गया, अब ये तो कंपलसरी कहते हैं जी, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं, और जो हमारी माता के साथ दुर्व्यवहार करेगा हम उसको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे जी। हम अपने पूरे जोश से कहना चाह रहे हैं जी, हम मतलब ये कहना चाहते हैं, हम पता नहीं क्या कर जाएंगे जी। ये नहीं कहते कि हम बलिदान कर लेते, गौ माता की रक्षा कैसे होगी। हम पूरी चौकसी से, पूरी तैयारी से आमना सामना जिस दिन भी होगा नहीं, तस्कर को नहीं छोड़ देंगे हम। चलो टीम है जी अपनी गौरक्षा दल की, वाह जी। कभी लगता है कि हम लॉ अपने हाथ में ले रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, लगता है ऐसा आपको? ये ऐसा पता है क्या, ज़रूरत के हिसाब से देखना पड़ता है जी। अच्छा, जैसे ज़रूरत तो जैसे गौ तस्कर है, यदि कोई गौ तस्कर है तो उसको रोकने के लिए लेना पड़े तो होता है अलग चीज़, लेकिन कोशिश करते हैं भाई कानून हाथ में ना ले, तो कोशिश यही रहती है। अगर लेना भी पड़े तो देखो वो ज़रूरत के हिसाब से है जी। अच्छा। बाकी अब ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रशासन सहयोग करता है उस तरीके से, देखने का तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लगे आराम पार हो गई थी जी, पीछे पीछे से निकाली, वो ऑपरेशन करके निकाल ली, एक पहले लगी कि और लगी। ठीक है, अब ये क्या करेगा जी मैम जी,
तस्करी चल रही है लेकिन कम है, लेकिन चल रही जरूर चल रही है बिल्कुल 100 ब्लॉक में से नहीं। 20% है। हाँ जी हाँ जी, ब्लॉक नहीं है। अब एक बात और भी है, अब ये बिल्कुल मजबूती से है और कमाल है, अब मरना थोड़ी उनको। अब ये मजबूती से है ज़्यादा। इधर से गौरक्षा दल का खौफ, उधर से प्रशासन का, बिल्कुल बिल्कुल, ये उधर से योगी जी का। बिल्कुल ही बिल्कुल। हमारे पास कोई हथियार नहीं रहता जी, एक लाइसेंस का है वो भी अभी 7-8 महीने में बना है सरकार की तरफ से, उससे पहले कोई हथियार नहीं था हमारे पास। वो भी कभी आ जाता है जी, कभी साथ में, कभी नहीं आता। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है फिर? नहीं जी, शुरू में डर लगता था जी, अब कोई डर नहीं लगता हमें। गौ माता का आशीर्वाद है जी सारा। हम भी जब भी बचे हैं गोली लगने से तो गौ माता के आशीर्वाद से ही बचे हैं। इस गाड़ी के ऊपर जी कम से कम, ज़्यादा नहीं करता मैं, 100 बार फायरिंग हो गई है, 100 बार गोली चली है। और इसके अंदर जितने लड़के थे, सिर्फ एक वो 12 मार्च को एक लड़के के यहाँ लगी थी, 18 को उसने ऐसे गर्दन बाहर निकाली, गर्दन बाहर निकाल गाड़ी देखने के लिए कहाँ गाड़ी गई है, तो उसने ऐसे बाहर निकाला ना गाड़ी देखने के लिए, उसका छर्रा लगाया अभी आ गया। सिर्फ 100 बार में कम एक वही लगा था जी जो इस गाड़ी में किसी को लगी है। नहीं आज तक गौ माता के आशीर्वाद से कभी किसी को खरोच खराश तो आती रही, गोली वगैरह किसी को नहीं लगी। जैसे कांडे वाला बिठा दिया हमने आगे और लड़के बिठा दिए पीछे, वो देखेंगे कि उसमें गाय है या नहीं है, वो अगले को सूचना करेगा कि गाड़ी में गाय है। जैसे हम पीछे गाड़ी को लगा रहे हैं, वो बोलेगा ये कांडा हटा दे, गाड़ी आ गई है, और हमारे बच्चे उसके पीछे है गौरक्षा दल के, तो ये कांडा हम उसके आगे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, उसकी गाड़ी के टायर फट जाएंगे, वो गाड़ी को छोड़ के भागेंगे इधर उधर, अपनी जान बचाने के लिए वो फायर करेंगे सीधा हमारे ऊपर कि हमारे कोई पकड़ नहीं सके, वो सीधा गोलियां चलाते हैं। फिर हमारे बच्चे बचाव अपना करते हैं, इधर उधर कूद काद के। गौ हमारी माता है और अपनी माँ को बचाने का सबको हक है। हमारा काम होता है कि गांव में गए, गौ माता की फिल्म दिखाई, कसाई ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं, जो भी जुड़ना चाहे वो हमसे संपर्क कर ले, ये नंबर है हमारे। वो अपने आप संपर्क करते हैं। फिर जब उनको दिखता है कि हाँ भाई हमारे अंदर दम है, उनकी भावना को ठेस पहुंचती है, उनको हम स्पष्ट बता देते हैं, ना हमारे आगे पुलिस है ना और कोई आदमी है, हमने तो लट खाने हैं और गौ माता को बचाना है अपने दम पे खुद अपने पैसे खर्च करके। जिसके अंदर दम हो वो आ जाना, जिसके अंदर नहीं दम हो बाकी पब्लिक की तरह सो जाना, जैसे सब सो रहे हैं। देखो जी अभी हमारे को ही देखो जी, हमें कितने 4, 5, 10 लड़के होंगे, हम ही नहीं कर रहे, पब्लिक कितनी सो रही है, गाँव वाले कैसे सो रहे, चैन से सोते हैं वो। ऐसा भी कई केसेस भी हैं। हाँ जी केस हैं, भाई साहब पे भी 3-4 केस हैं, 3-4 मेरे पे हैं जी। आचार्य आजाद जी पे कम से कम होंगे जी 15-20 केस उनके ऊपर हैं। आप लोगों को बहरोड वाली घटना के बारे में पता है? उसको जैसे आम आदमियों का था जी वो सारा सिस्टम, उसमें कोई भी गौ रक्षा दल का आदमी नहीं था, जहाँ तक मैंने सुना है। मैंने गया तो हूँ, मैंने 100 नंबर पे बीटी करी या पुलिस ने रोक लिया, हमारे किसी टीम ने, या मैंने रोक ली। मैंने तो उससे पूछताछ करने के लिए रोका, हाँ जी आप कहाँ लेके जा रहे हो, आप अपने घर का एड्रेस दो, मैं वहाँ पता करता हूँ कि ये गायें सही जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, आपने सरपंच से लिखवा रखा है, कोई सरकारी कागज़ आपका बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। मैंने तो इसलिए रोका है। और उसी टाइम वहाँ 10 मिनट में 100 आदमी इकट्ठे होते हैं और आधे घंटे में 1000 आदमी, तो उसमें मेरी क्या चलेगी, वहाँ पुलिस की भी नहीं चलेगी। तो उसको भी पीट देंगे, पुलिस को भी पीट देंगे, उनको भी पीट देंगे। मैं बोलूँगा कि ये ठीक है, तो कहेंगे तू इनसे मिला हुआ है कसाईयों से। तो ये घटना ऐसे हुई है जी वहाँ जो हुई है।